सुधी श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 5वें सूक्त का शुभारंभ होने जा रहा है। इस 5वें सूक्त में 10 मंत्र हैं। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि मधुर छंदा वैश्वामित्र हैं। छंद गायत्री। देवता जैसा कहा गया है इंद्र है। इंद्र ऋग्वेद का सर्वमान्य देवता है। देवस्थान आज परब्रह्म का है, विष्णु का है, राम का है। वही वैदिक युग में इंद्र का था। इसलिए हमें उस बात को बार बार ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं इस बात को दोहराता भी हूँ कि जब उस धरातल पर लाइएगा इंद्र को, परब्रह्म के धरातल पर, तभी मंत्र का सही अर्थबोधन हो सकेगा। शक्ति एक परम शक्ति है, उसको भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। यम शैवासमुपास्तेषु ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धो प्रमाण पटवा कर्तेति नैयायिका अहर नित्यथ जैन शासनता कर्मेति मीमांसका सोयम नो विधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ हो। वही तीनों लोक के स्वामी हरि, संकटों को हरण करने वाले, हमें मनोवांछित फल दें। जिसको कि यम शैवास उपास्तेषु, जिसको कि शैव संप्रदाय के उपासक शिव मानते हैं। यम शैवास उपास्तेषु ब्रह्मेति वेदांतिनो, जो उपनिषदकार हैं या वेदांत दर्शन के अनुयायी हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। यम शैवास उपास्तेषु ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धो, जिसको कि बौद्ध मतावलंबी बुद्ध कहते हैं। और कर्तेति मीमांसका, जिसको मीमांसक लोग कर्मकांड से जोड़कर मानते हैं। और अहरहत जैन शासनरता, और जो जैन धर्मावलंबी हैं उसको अरहत करके मानते हैं। तो और जिसको नैयायिक लोग अपने दृष्टिकोण से कर्ता मानते हैं, तो वही जो त्रैलोक्यनाथ हरि हैं, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र उसका अनुशासन करने वाले हैं, उसका नियमन करने वाले हैं, वे ही हम लोगों की रक्षा करें। तो वही एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, तो उसी रूप में इंद्र को हमें देखना चाहिए। तो उसी रूप में, यानी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान के रूप में इंद्र को ऋषि देख रहा है। तो मंत्र कुछ ऐसा है जिसमें कि उपासकों से प्रार्थना की गई है और अनुरोध किया गया है कि वह आवें, एकत्र हों, और जो इंद्र विषयक स्तोत्र स्तुति के मंत्र उन्हें स्मरण हैं, उसके द्वारा इंद्र का यशोगान करें और इस प्रकार से उससे मनोवांछित प्राप्त करें। ये तो मंत्र का संक्षिप्त अर्थ हुआ। अब मंत्र के शब्दार्थ समेत उसकी व्याख्या की जा रही है। आत्वैता विनिषीदत इंद्रमसि प्रगायत स्तोमवाहसः
स्तोम कहते हैं स्तुति। वाहसा माने धारण करने वाले, यानी स्तुति के मंत्रों को स्मरण करने वाले, स्मृति पटल पर सुरक्षित रखने वाले स्तोता। सखाया हमारे मित्र, हे स्तोता मित्र, तुम आओ और आकर के क्या करो, आ तू एत निषीदत। आ माने आ जाओ, तू माने यहां पर तू निपात है, अव्यय है, तू माने शीघ्र। हे स्तोताओ, तुम शीघ्र यहां यज्ञ भूमि पर आ जाओ और निषीदत, निषीदत माने बैठ जाओ, और बैठ करके क्या करो कि एतद इंद्रम अभि प्रगायत। अभि माने उसको उपलक्षित करके, उसको उद्दिष्ट करके, तुम प्रगायत माने विशेष रूप से, प्रउपसर्ग है, प्रकृष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से उसको गायत, उसका गुणगान करो। तो आ तू एत निषीदत, हे स्तुवताओ, स्तुत करता हो, तुम शीघ्र ही आ जाओ, यहां पर उपस्थित हो जाओ, बैठ जाओ और इंद्र विषयक स्तुति के मंत्रों का गायन करो। तो इसका जो छंदोबद्ध भाव विस्तार किया गया है वो इस प्रकार से है। हे स्तुति गायक मित्रों, अब अति शीघ्र यहाँ पर आ जाओ, आ करके यहाँ विराजो, पुर में भक्ति भावना उमड़ाओ। ऐश्वर्य युक्त वह स्वामी है, सर्वेश्वर अंतर्यामी है, सर्वेश्वर अंतर्यामी है। स्तुति विषयक मंत्रों द्वारा उसके दुर्लभ गुण गाओ तुम, हे स्तुति गायक मित्रों, अब अति शीघ्र यहाँ आ जाओ तुम। तो इस प्रकार से यह मंत्र प्रस्तुत किया गया। अब दूसरा मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, इंद्र विषयक है और इंद्र के गुणधर्मों का कथन किया गया है। इसमें इंद्र ऐश्वर्यवान है और ऐश्वर्य प्रदाता दोनों। ऐश्वर्य क्या है? धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, परिवार आदि, यही सब ऐश्वर्य है। और जो इनको प्रदान करने वाला है वो परम ऐश्वर्यवान है। तो जो उपासक है या भक्त है या स्तुत करता है, उसके स्तुत का यही उद्देश्य होता है कि जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है उससे ऐश्वर्य वो प्राप्त करे। इसी उद्देश्य से यह ऋषि है उपासक को संदिष्ट करता है, सम्मति देता है कि तुम ऐसे इंद्र की उपासना करो। वो इंद्र कैसा है? पुरुतम पुरूणाम ईशानम वर्याणाम इंद्रम सोमे सचासुते। हे उपासकों, सोमे सुते, सोम माने वह अर्पण किए जाने वाला सोम रस जो कि इंद्र को अत्यंत प्रिय है। उसको निचोड़ कर
उपहार रूप में प्रस्तुत करने के लिए आओ। और सोमे सुते, सोम रस के तैयार हो जाने पर तुम लोग सचा, सचा माने साथ साथ आओ, मिलकर आओ। तो इसीलिए संगच्छध्वम संबद्धध्वम कहा भी गया है। सब चीज मिलकर हो, सहयोग पूर्वक हो, एक स्वर से हो। तो इंद्र जो कि सोमरस का पान करने वाला है, उसको बहुत प्रिय है। सोम के विषय में जैसे पहले भी कहा गया, वो सौम्य भाव से भी, भक्ति भरे भाव से भी है। भगवान भाव के भूखे हैं, इंद्र भी भगवान ही है। तो आज भी हम जब पूजा उपासना करते हैं तो कोई पदार्थ चरणामृत घृत दुग्ध मिश्रित तैयार कर लेते हैं और तब प्रार्थना करने बैठते हैं और उस चरणामृत या दधि मिश्रित जो उपहार रहता है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसी ही बात यहाँ भी सुननी चाहिए। वहाँ पर सोमरस कहा गया है। आज हम लोग दधि मधु आदि मिला करके भोग प्रस्तुत करते हैं। बात वही। तो जो ऋत्विज है होता है, वो उपासकों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि सुते, सोमे सुते, सोम रस को निचोड़ करके उसको उपहार रूप में प्रस्तुत कर देने के बाद तुम सचा माने साथ साथ मिल करके आओ। फिर आने के बाद क्या करो? इंद्र की स्तुति करो। इंद्र कैसा है? पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। इंद्र क्या है? पुरुतमम। पुरु माने होता है बहुत से। तो पुरुतमम का अर्थ हुआ कि बहून शत्रुन तमयति मर्दयति यह स। वह इंद्र जो बहुत से शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। तमयति मर्दयति नाशयति, यह ऐसा इंद्र का विशेषण है। तो इंद्र की स्तुति करने के लिए आओ। इंद्र कैसा है? ईदृशमस्ति सह पुरु तमम। वो बहुसंख्यक शत्रुओं को तमयति नाशयति नाश करने वाला है। और कैसा है? पुरुणाम ईशानम वार्याणाम। वार्याणाम माने वर्ण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, उपयोगी, बहुमूल्य पदार्थों को प्रदान करने वाला है। तो पुरुतमम वार्याणाम बहुत श्रेष्ठ बहुसंख्यक उपभोग्य वस्तुओं को देने वाला है। पुनः ईदृशम इंद्र। और फिर वो इंद्र कैसा है? ईशानम, सबका स्वामी है। तो तस्मै इंद्राय, उस इंद्र के लिए सुते सोमे, सोम रस के तैयार हो जाने पर सचा साथ साथ हे उपासको आओ। सीधा साधारण हुआ कि हे उपासको, परमेश्वर युक्त, परमेश्वर वर्ण करने योग्य, अनंत ऐश्वर्य के स्वामी इंद्र की स्तुति करने के लिए जो कि इंद्र बहुशत्रु नाशक है, उसे दिव्य औषध रस प्रिय सोम को लेकर प्रस्तुत हो और सब मिलकर के उसकी स्तुति करो, उसका गुणगान करो। तो यह है इसका सामान्य अर्थ हो गया, व्याख्या भी हो गई। इसका अब छंदोबद्ध रूपांतरण और भाव विस्तार इस प्रकार से है। हे उपासकों, मिल साथ साथ इस यज्ञ स्थल पर आओ। तुम उत्तम अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी
महान परमेश्वर है, बहु हरि विध्वंसक, शक्तिमान, अतिशय समर्थ, सर्वेश्वर है, दिव्यौषध रुजहर, रोग हरण करने वाला, दिव्यौषध रुजहर सोम स्वरस, तैयार जिस समय हो जाए उसके उसके स्वरूप में तदाकार चित्रवृत्ति उस समय हो जाए, समवेत स्वरों में एक साथ बैठे उसके गुण गाओ तुम, बैठो उसके गुण गाओ तुम, हे उपासको मिल साथ साथ इस यज्ञ स्थल पर आओ तुम, उस समर्थ स्वामी के शुभ गुण गौरव को गाओ तुम, हे उपासको आ जाओ तुम। यह स्तुति का क्रम चलाते हुए पुरोहित संबोधित करता है यजमान को। वो क्या चाहता है कि इंद्र को बुलाओ, इंद्र में अपार सामर्थ्य है, वह योग का अर्थ हुआ कि जोड़ने वाला, वह सुख और समृद्धियों से जोड़ने वाला है, यह उसकी विशेषता है। और वह संपूर्णतया समस्त समृद्धियों का प्रदाता है, और वह बुद्धि का भी प्रदायक है। बुद्धि तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। तो इंद्र धन भी देता है, बुद्धि भी देता है, ऐश्वर्य भी देता है। तो उससे प्रार्थना करो कि वो समस्त श्रेष्ठ अन्नों को लेकर के इस धराधाम पर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आवे और हमें हमारी अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करे। अब हम मंत्रोच्चारण करते हैं। सा घानो योग आभुवत सराये सपुरंध्याम गमद बाजे भिरा सनः। तो समन सह वह जो है वह सर्वनाम है इंद्र का। वह इंद्र कैसा? मैंने जिसके विषय में पूर्व चर्चा हुई है, ऐसा इंद्र आए। कैसे आए? गमद बाजे भिरा। अब यहां इसमें देखें, गमत शब्द है और बाजे भी, स्तंभ के कारण बाजे भी रा हो गया है। एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि वैदिक संस्कृत में स्वर जो है वो बीच में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है शब्द के, और शब्द के अंत में भी बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ तो थोड़ा अंतर समझ लीजिए। हमारे संस्कृत में क्या कहता है कि आजीवन, यानी जीवन भर, बड़ा आलट रहता है तो आजीवन, जीवन भर। अहम आजीवनम हितम करोमि, इसलिए कहेंगे, आप अलग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वैदिक संस्कृत में बोलेंगे तो हितम करोमि जीवनम आ, ऐसे भी कह सकते हैं। लौकिक संस्कृत में तो उपसर्ग को साथ साथ जोड़ा जाता है शब्द के, लेकिन वैदिक संस्कृत में उपसर्ग मंत्र के आदि में भी हो सकता है, मध्य में हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। यहाँ उपसर्ग जो है आ, वह अंतिम पद में है। तो गमद बाजे भिर साना, बाजे भिर आसाना। तो गमत में आ, बाजे भिरा, तो जो रा है वह बाजे भी है,
और संधि से रा हो गया है विसर्ग का, और उसी में बड़ा आ जोड़ दिया गया है जो संपूर्णता का द्योतक है। तो हम जोड़ेंगे आगमत। आगमत माने आए, आगमत आए। कैसे आए? सह नह, सह माने वह इंद्र, नह माने हमारे समीप, आगमत आए। तो कैसे आए? बाजे भी। बाजे भी माने अन्नों के साथ। बाज का तृतीया बहुवचन है बाजे भी। बाज के विषय में पहले बताया गया है, अन्न होता और भी अर्थ होते हैं, भी बताए गए हैं। तो यहाँ बाजे भी उपयोगी अन्नों के साथ आगमत आए। सह वह, नह माने हमारे समक्ष। तो इस प्रकार से फिर से मंत्र को सुन ले कि स घ नो योग आ भुवत स राये स पुरन ध्याम आगमत बाजे भिरा स न। तो पूर्वोक्त गुणों से परिपूर्ण वह परमेश्वर रूप इंद्र हमारे हित में योग के लिए यानी अप्राप्त को प्राप्त कराने के लिए और सर्वतोभावेन हमें सब सुख प्रदान करने के लिए, आभूत माने संपूर्ण सुखों को प्रदान करने के लिए, सह राय, राय माने होता है धन, राय रे राय और राया, राया माने धनों के साथ है, और पुरंध्याम माने बुद्धि के साथ है, यानी बुद्धि को हमें प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ है। इस प्रकार से कहा गया है कि पूर्वोक्त गुणों से परिपूर्ण वे परमेश्वर रूप इंद्र हमारे हित में अप्राप्त को प्राप्त कराएं और सर्वतोभावेन हमें सुख दें, वह उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति में सहायक हों, हमको प्रखर बुद्धि प्रदान करें, वे अन्नों के साथ हमारे पास आए। उस समय अन्न ही सबसे बड़ा धन था और वैदिक ऋषि अन्न ही को प्रधानता देते थे और अन्न ही को समर्पित करते थे हव्यान्न के रूप में। तो इसलिए अन्नार्थ प्रार्थना की गई है। अब हम इस भाव को छंदोबद्ध रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो परमेश्वर परिपूर्ण, जो परमेश्वर परिपूर्ण वही हम सबको पूर्ण बनाए, जो नहीं प्राप्त हो सका हमें अब तक, जो नहीं प्राप्त हो सका हमें अब तक वह प्राप्त कराए, उत्तम ऐश्वर्य प्राप्ति में वे हम सबको सबके सदा सहायक हों, वे प्रखर बुद्धि हैं, हम सबको वे सब प्रकार सुखदायक हों, धन धान्य समृद्धि प्रदान करें, जीवन यज्ञस्थल पर आएं, जो परमेश्वर परिपूर्ण वही हम सबको पूर्ण बनाएं। इति इंद्रस्तुति विषयक तृतीय मंत्र का समापन हुआ, व्याख्यायित हो गया मंत्र।